आज जो हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.2 करेंगे। और आपको जो एग्जाम्पल 3.2 है उसमें जो आपके 5 पार्ट है ए बी सी डी और ई। तो जो भी है एग्जाम्पल आपका पूरा एग्जाम्पल जो है एक थ्योरी बेस और कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो 1 बाय 1 हम जो है इनके 5 को 5 जो है आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में क्या कंडीशन की मैंने उसको थोड़ा समझते हैं। पार्ट ए में आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और हालांकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं या अपनी की को क्लोज करते हैं तो इंस्टेंट टाइम में जो इलेक्ट्रिक करंट है पूरे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है फिर भी ऐसा हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमने की लगाई और ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और ये हमारे एक वोल्टेज है, ठीक है। इसमें पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और जैसे आपने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन होने के साथ ही या की के क्लोज होने के साथ ही इस डायरेक्शन में क्या होगा, वहां पे इंस्टेंट टाइम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप हो जाएगी। समझ में आया? आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इंस्टेंट टाइम में। और इंस्टेंट टाइम में इतनी जल्दी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, स्विच ऑन होने के साथ ही पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, mm पर सेकेंड में। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने क्या किया, अपने की को क्लोज किया या फिर कह सकते हैं स्विच ओपन किया आपने, स्विच ऑन किया, ठीक है, की क्लोज की, स्विच ऑन किया, तो आपको क्या नजर आया कि पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डेवलप होगी इंस्टेंट टाइम में। आपने स्विच ऑन किया तो आपको इंस्टेंट टाइम पर क्या देखने को मिला, पूरे एंटायर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वो कितनी है, स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 सेकंड में कितना मीटर वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और ये तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत हाई है। तो इंस्टेंट टाइम पर ही पूरे स्विच ऑन होने के तुरंत बाद ही इलेक्ट्रिक जो फील्ड है पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फैल जाएगी। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर डेवलप हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस तरफ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी, जैसे आप देख सकते हो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, ऐसे मूव करते हुए जा रही है। तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट टाइम में पूरे एंटायर सर्किट के अंदर फैल गए तो ये भी क्या करेगी, इंस्टेंट टाइम पे ही पूरे एंटायर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, इंस्टेंट टाइम पर फोर्स पूरे में अप्लाई हो गया। फोर्स अप्लाई होने से क्या फायदा होगा, फोर्स अप्लाई होने से क्या फायदा होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे ऐसे, ठीक है। इंस्टेंट टाइम पर क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां पर डेवलप हो जाएगी। वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंस्टेंट टाइम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है लेकिन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत फास्ट वहां पे क्या देखने को मिलेगी, बहुत फास्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड mm पर सेकंड में है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई हुई तो फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन फोर्स अप्लाई होने के जस्ट बाद इंस्टेंट टाइम पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, लेकिन ये जस्ट इंस्टेंट टाइम पर क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी वजह से इंस्टेंट टाइम पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट वहां पर डेवलप हो जाएगा इंस्टेंट टाइम पर ही। ठीक है, तो ये जितने भी काम हो रहे हैं इंस्टेंट टाइम पर हो रहे हैं। ठीक है, स्विच ऑन होने के जस्ट बाद ही या की क्लोज होने के जस्ट बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आने से आपका इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंट टाइम पर फ्लो होना शुरू हो गया। ये पार्ट ए में आपसे पूछा गया था, ये हमने ये आपको बता दिया। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होने में इंस्टेंट टाइम होगा, यानी टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, टाइम कम बहुत ही मामूली सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ए था। अब पार्ट बी की बात करते हैं कि पार्ट बी में आपसे क्या पूछा है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में उन्होंने क्या पूछा आपसे, उन्होंने पार्ट बी में आपसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन अराइव ड्रिफ्ट अराइव ड्यू टू फोर्स experienced by electrons in electric field inside a conductor, but force should cause accelerate। हाँ, ये कहना चाहता है कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और मान लेते हैं इस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा, इस तरफ आपका फोर्स अप्लाई होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अप्लाई हो चुका है। फोर्स का काम होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना। क्या करता है, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे फोर्स आया, और फोर्स का काम होता है चार्ज को एक्सीलरेट करना, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करना, वेलोसिटी इंक्रीज करना। ठीक है, ये कह रहा है कि फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती हुई नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या है, इस पूरे एंटायर जो भी आपका कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या है, इसमें मेटल के आयन पॉजिटिव चार्ज भी वहां पे होते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेकर आए, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे इसको प्लस चार्ज मिला, ये इससे टकराएगा, फिर क्या देखने को मिलेगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी, फिर इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई होगा, फिर से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या देखने को मिलता है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मेटल पॉजिटिव की वजह से फिर डिक्रीज हो गई, फोर्स की वजह से फिर इंक्रीज हो गई, प्लस की वजह से फिर डिक्रीज होगी। ये ऐसा पूरा कंडक्टर के अंदर चलता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, हम इसकी एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये लिख देते हैं यहाँ पे, ड्यू टू पॉजिटिव आयन, ड्यू टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डू नॉट इंक्रीज रेगुलरली। ठीक है, ये लगातार आपको इंक्रीज होते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन से वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा, इस वजह से आपको ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, लेकिन इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वजह से क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्या देखने को मिलती है, रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। हमने क्या काम किया, जहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, इसका क्या कर लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं।
वो एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जो कि रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसे कोलाइड करेगा, इसी वजह से। ठीक है, पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी में उन्होंने क्या पूछा, पार्ट सी। अब पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी। ठीक है, 3.2 एग्जांपल पार्ट सी। पार्ट सी में उन्होंने पूछा है कि भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये हमारे कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो है उन्होंने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आई की जो वैल्यू है वो हाई मिलती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको हाई मिला। क्यों मिला वो आपसे पूछा है। हमें क्या पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, ए एन ई बी डी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, एरिया, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, ई एक फिक्स वैल्यू है, वीडी इन चारों चीज पर डिपेंड करती है। तो वीडी तो ऑलरेडी स्मॉल है, और आपने वायर तो देखा ही होगा, वायर का एरिया भी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत कम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बहुत कम है, -19 कूलम है। लेकिन इन तीनों चीज की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, एरिया स्मॉल है, ई की वैल्यू स्मॉल है, वीडी स्मॉल है, लेकिन फिर भी आई की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, एन की वजह से। क्यों बढ़ जाती है, एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स। और इस नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब होती है, इतनी ज्यादा हाई वैल्यू होती है एन की। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू है। ठीक है, इसी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि आई की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। समझ में आया। कुल मिलाकर ये है कि आई की वैल्यू हाई होने का क्या रीजन है कि नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हाई होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है, आपकी हाई होती है। ये आपका सी पार्ट था। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में क्या पूछा उसको थोड़ा देखते हैं। डी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि जो भी आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो क्या करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं तो साइड पे लो पोटेंशियल होगा, इस साइड पे हाई पोटेंशियल होगा, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है that means free electron metal are moving in a same direction। अब से पूछा गया क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या इसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, ये पूछा आपसे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे मूव करता है, जिगजैग मूव, ऐसे इस तरह से मूवमेंट करता है और आगे इंक्रीज होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, ध्यान रखना आप, ऐसे ऐसे। तो वो इलेक्ट्रॉन आगे तो बढ़ता है, लेकिन इस वे में आगे बढ़ता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, जिगजैग मोशन करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे इस जिगजैग मूवमेंट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो चारों तरफ है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है हर तरफ है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी करता 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 है, लेकिन वो चारों तरफ मूव करते हुए भी क्या करता है, ऐसे इस तरह बढ़ता है। उसकी क्या होती है, डायरेक्शन इस तरफ होती है। अगर हम इन सभी डायरेक्शन का अगर रिजल्टेंट निकाले तो हमें वो रिजल्टेंट क्या दिखाई देता है कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की सेम डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है चारों तरफ होती है। ठीक है, जिगजैग मोशन करता है, लेकिन जो एवरेज है, जिसका अगर हम एवरेज निकालें तो क्या देखने को मिलता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ऐसे इस तरफ से ऐसे मूव करता हुआ जाएगा ऐसे।
ठीक है, ऐसे मूव करता है ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे चलता हुआ ऊपर नीचे करता हुआ ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो अब आंसर क्या होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो लो टू हाई होती है, और ये क्या करता है जिगजैग मूवमेंट करता है, जिगजैग। ठीक है, जिगजैग मोशन करता है, या इसको बोलते हैं रैंडमली मोशन करता है, रैंडमली। ठीक है, रैंडमली मोशन मतलब जिगजैग मोशन करता है, वो चारों तरफ उसकी वेलोसिटी होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी लो टू हाई होती है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि उस मतलब सेम डायरेक्शन होती है, अलग अलग डायरेक्शन होती है, लेकिन रिजल्टेंट एवरेज एक सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये आपका पार्ट डी था। अब पार्ट ई के बारे में बात करते हैं। पार्ट ई में उन्होंने क्या पूछा, पार्ट ई में उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उन्होंने पूछा कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं इस तरह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वो डायरेक्शन क्या होगी, वो किधर ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, या इस इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस तरह से करेगा, मैंने अभी बताया था ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट पाथ होता है इसका, क्या होता है स्ट्रेट, जिगजैग तो मूवमेंट होता है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, स्ट्रेट ऐसे ऐसे स्ट्रेट मूव करता है, तो उसका क्या होता है स्ट्रेट पाथ होता है। कब, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ अप्लाई होने वाला है, इस तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना चाहता है, लेकिन इधर से क्या करेगा, इसमें फोर्स अप्लाई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा जाता हुआ ऐसे टर्न कर देगा। ठीक है, फिर ये ऐसे आया, ठीक है, फिर इस पे ऐसा फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर देगा। ठीक है, तो क्या करता है, इसका पाथ क्या हो जाएगा, कर्व पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ क्या होता है, कर्व पाथ। तो कर्व पाथ होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स अप्लाई होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कर्व हो जाएगा। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं तो ये सिंपल अपना स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल 3.2 था, ये आपका एग्जांपल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।